कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आज की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है, इसकी जो परेशानियां हैं, इनका हल कहाँ मिलेगा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में आज के तनाव का एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान छिपा हुआ है। एक तरफ वो है जो हमेशा से होता आया है, परिवार की उम्मीदें, समाज के नियम, और दूसरी तरफ दिल से एक आवाज आती है जो शायद कुछ और कहना चाहती है। अक्सर इसी कश्मकश में इंसान फंसकर रह जाता है। तो चलिए भगवत गीता से आ रही एक बहुत ही गहरी और प्राचीन ध्वनि को सुनते हैं। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। ये था गीता के पहले अध्याय का 42वां श्लोक। चलिए एक पल रुकते हैं और इसके गहरे मतलब को महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो श्लोक हमने सुना, इसका आखिर सीधा साधा मतलब क्या है? आइए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, यहाँ बात ये हो रही है कि जब कोई इंसान डर या किसी दबाव में आकर अपने सही रास्ते, अपने धर्म या कर्तव्य से हट जाता है, तो एक तरह का संकर पैदा होता है। संकर मतलब कंफ्यूजन, एक तरह की उथल पुथल। और ये कंफ्यूजन सिर्फ उस एक इंसान तक नहीं रहता, बल्कि उससे जुड़े पूरे परिवार, पूरे सिस्टम की नींव को ही कमजोर कर देता है। और ये जो दुविधा है ना, ये कोई नई नहीं है। हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस जरूर किया है। अच्छा, ये जो अंदर की लड़ाई है ना, ये कई शक्लों में सामने आती है। कभी ये डर होता है कि हमारे एक कदम से सब कुछ बिखर ना जाए। कभी परिवार की उम्मीदों का इतना ज्यादा बोझ होता है कि अपनी आवाज ही अंदर दब जाती है। और क्या सही है क्या गलत, इसी उलझन में हम अक्सर चुप रह जाते हैं, और वही चुप्पी सबसे बड़ा तनाव बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि हजारों साल पुरानी ये बात आज हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ती है। चलिए इसे कहानी से समझते हैं तो ये और भी साफ हो जाएगा। ये कहानी है विरासत के बोझ की। एक ऐसा बोझ जो कभी कभी कंधों पर आ जाता है। मान लीजिए एक बहुत ही कामयाब फैमिली बिजनेस है जिसे पीढ़ियों ने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, और अब घर के बेटे या बेटी से उम्मीद की जाती है कि वो इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस इंसान का पैशन, उसका टैलेंट, उसकी सच्ची खुशी किसी और ही चीज में है। एक ऐसा रास्ता जो परिवार की इस परंपरा से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। और बस यहीं से वो असली कश्मकश शुरू होती है। अपने माता पिता को निराश करने का डर, पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा को तोड़ने का डर। और इस डर का नतीजा एक दर्दनाक चुप्पी। वो इंसान अपने सपनों को मन में ही दबा लेता है और एक कड़वाहट के साथ उस रास्ते पर चल पड़ता है जो असल में उसका है ही नहीं। अब जरा सोचिए, अगर गीता की ये सीख उस सिचुएशन में, उस हालात में लगाई जाती तो क्या हो सकता था। देखिए, यहां दो रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ है डर का रास्ता जो चुप्पी की ओर ले जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? मन में कड़वाहट बढ़ती है और रिश्तों का तालमेल टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ है धर्म का रास्ता, यानी अपने सच के प्रति जो कर्तव्य है उसका रास्ता। यह कहता है कि सम्मान के साथ और पूरी क्लैरिटी से अपनी बात रखी जाए। हो सकता है इससे तुरंत सब ठीक ना हो, लेकिन एक दूसरे को समझने की एक गुंजाइश तो बनती है, विश्वास की नींव और मजबूत होती है। तो आखिर में ये सारी बात हमें किस तरफ ले जाती है? एक आसान, एक हल्के जीवन की ओर। जब अपने सच को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर दिमाग में क्लैरिटी होती है ना, तो जिंदगी के फैसले अपने आप आसान हो जाते हैं। दिल और दिमाग के बीच की वो जो लड़ाई है वो खत्म हो जाती है। जब डर की जगह साहस को चुना जाता है तो मन का बोझ हल्का हो जाता है, और बाहरी दबाव की जगह अंदर एक शांति महसूस होती है। और सच पूछिए तो यही तो है तनाव मुक्त जीवन। अंत में बस इतना याद रखना है कि किसी का भी सच कोई बोझ नहीं है जिसे चुपचाप ढोते रहना है, बल्कि ये तो एक रोशनी की तरह है जो खुद को और दूसरों को भी रास्ता दिखाने के लिए है।